तो चंद्रमा और केतु के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके अष्टम भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव में चंद्र केतु का कंजक्शन एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी वाला कंजक्शन है। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहस्यमय स्थितियों को फेस करेगा, जहाँ तक कि आर्थिक रूप से कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और ऐसा कंजक्शन आपको आर्थिक मामलों में तो कभी कभी सपोर्ट कर ही सकता है, वो आपकी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है, जैसे कि आपके रिश्तों को लेके, इवन आपके ज्ञान को लेके। तो ऐसा कंजक्शन है तो ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं जो भूत प्रेत के सपने जैसे आते हैं बहुत लोगों को, वैसा हो सकता है आपके साथ। आपकी रुचि तंत्र मंत्र में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पे अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो या दृष्टि हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। बट निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है। अचानक भ्रम की स्थिति बन सकती है, अचानक से मन में बहुत ज़्यादा भय आ सकता है, या तो फिर आपको जो डरावने सपने आते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ऐसे जातकों पर कोई भी प्रकार की तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो क्रियाएं वो काफ़ी तेज़ी से कार्य करते हैं। तो ज़्यादातर जो तांत्रिक वगैरह होते हैं या जो भी इस प्रकार के अन्य लोग होते हैं जो क्रियाएं करते हैं, वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी निशाना बना सकते हैं। ऐसा जो कंजक्शन है वो कभी कभी आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जैसे आपने लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह में अगर डीलिंग किया तो। बट इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। केतु के साथ अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी हो, सूर्य का प्रभाव भी हो, तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिश्तों को भी। तो अक्सर आप ये भी मान सकते हैं कि चंद्रमा और केतु का ये अष्टम भाव का कंजक्शन मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एकांत में फील कर रहे हो, या बहुत ही अजीब सी स्थिति आपके साथ बनी है अपने मन को लेके। इस कंजक्शन में जो चंद्रमा की सारी क्वालिटीज हैं उनको केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। बट फिर भी ऐसा कंजक्शन आपको कोई भी डीप रिसर्च करने, कोई भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने विचार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी या बुद्धिमान या विवेकशील हो सकता है, बट उसका जो विवेक है कहीं ना कहीं उतना अच्छे से कभी कभी वर्क नहीं करेगा। ऐसे जातक हमेशा अगर अकेले रह के, अगर खुद कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअली अगर काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा भय लग सकता है जब भी वो किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पे हों, या उनके जीवन में उनको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रहेगी। अक्सर ऐसे जातक अपने रिश्तों को लेकर और अपने धन संबंधी स्रोतों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत जल्दी वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा साधना या सिद्धि करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है और एर्थ लॉर्ड आपका कितना मजबूत है। एर्थ लॉर्ड आपका अगर मजबूत भी होगा तो यहाँ आपका चंद्रमा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और ये कंजक्शन को आप पिशाच योग भी बोल सकते हो। तो निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भय की स्थिति, बहुत ज़्यादा असंतोष की स्थिति या अनसर्टेनिटी ला सकते हैं। ऐसे में मैरिज पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप पार्टनर से इमोशनली या फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, और अगर हो भी पाते हैं तो एक समय बाद आप डिटेच हो जाते हैं। तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सेपरेट करने जैसी स्थिति दे सकता है मैरिज में। अब यहाँ पे अन्य ग्रहों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो यहाँ जितने भी ग्रहों का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे, उनकी सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन से ग्रह यहाँ बैठे हैं इस कंजक्शन में, या कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो उस पर आपको विचार अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ आपका जो फायदा है, अगर आपको इस कंजक्शन की वजह से किसी भी प्रकार से कोई गेन होगा, फायदा होगा, तो बृहस्पति जैसे ग्रह का यहाँ प्रभाव हो तो ज़्यादा आपको फायदा मिल सकता है। ऐसा जो जातक होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा, बहुत लंबे लंबे समय तक एक जैसे विचार वो अपने मस्तिष्क में रखेगा। तो जातक को कोई भी अन्वेषण करने की क्षमता, रिसर्च करने की क्षमता, कुछ बहुत इनोवेटिव करने की क्षमता उसमें हो सकती है, और लेकिन वो अपनी इन क्षमताओं को बहुत जल्दी पहचान भी नहीं पाता। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो केतु की ही है कि केतु यहाँ चंद्रमा को तो डैमेज कर ही रहे हैं, साथ में वो अष्टम की एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं। तो अष्टम भाव के लिए अब आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आपको अपने अष्टम भाव से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर अष्टमेश आपका बहुत मजबूत स्थिति में है, या तो फिर यहाँ सूर्य का प्रभाव हो, अगर मंगल का प्रभाव हो, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे।
अब डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में जो यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस भाव को लेकर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखेंगे। चंद्रमा आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आप अपनी मदर के साथ अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पा रहे हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एकांत पसंद हो। यहाँ पे अब जो फैमिली के रिलेशन है आपके, जैसे जीवन साथी से आपका रिलेशन है, जो मदर के साथ, या इवन जो पारिवारिक रिलेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे इस कंजक्शन के होते हुए। तो यहाँ पे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे। अपना कोई भी पर्टिकुलर फैसला लेंगे, कोई भी पर्टिकुलर आप डिसीजन लेंगे, तो उस डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक आप टिके हुए नहीं रह पाएंगे, लगातार अपने डिसीजन को बदलते जाएंगे। और अगर ऐसा कंजक्शन आपका यहाँ फायरी साइन में बन रहा है, तब इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित तौर पे यहाँ अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कंजक्शन हो तो अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव है वही आपको सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पेक्ट कर सकता है। तो आपका जो सेकंड हाउस में राहु बैठा है, राहु भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा धन, ऐशो आराम पाने की जो प्रवृत्ति है वो देता है। बट एक्चुअल में आपको ये देखना होगा कि इनका जो प्रभाव है केतु और चंद्र का, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में। और यहाँ पे फिर आपको महादशा पर भी विचार अवश्य करना होगा। या तो आपको राहु की महादशा होगी तो आपका जो बैलेंस है कहीं ना कहीं, या जो आपका जो झुकाव है वो राहु की तरफ ही ज़्यादा होगा। बट फिर भी आप में ये क्षमताएं होंगी, बस आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है या अपनी क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है। ऐसे केस में राहु के साथ बैठे प्लैनेट को आप अवश्य देखें। राहु अपने साथ बैठे प्लैनेट को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट राहु दिखा सकता है। बट राहु का जो अपना प्रभाव है अष्टम भाव पे, राहु आपको रिसर्च करने, अकल्ट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान के रूप में आगे बढ़ाने या धन के रूप में गेन देने में राहु का बहुत बड़ा रोल होगा जब वो अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा हर कंडीशन में फिक्स ही रहेगा। ऐसे में राहु उतना अधिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते आपके अष्टम भाव पे कि वो एकदम से ही आपके अष्टम भाव को पूरा चेंज कर दें या पूरा अपना अपना प्रभाव वो डाल दें यहाँ पे। बट राहु के साथ बैठा प्लैनेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो प्लैनेट इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है और यहाँ वो चंद्रमा को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। निश्चित तौर पे चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा इस प्रकार का ग्रह जो किसी भी ग्रह की दृष्टि से और कंजक्शन से बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। तो मेनली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आप में जो इमेजिनेशन पावर है उसका आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे में मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव आने या मैरिड लाइफ में डिटेचमेंट या सेपरेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अब अगर आपका चार्ट में मान लो सप्तम से अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम में कोई मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो आपके लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जहाँ तक बात है राहु की, तो राहु आपके सेकंड हाउस में जो बैठे हैं, वास्तव में राहु आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकते हैं अपनी प्लेसमेंट की वजह से या बहुत ही ज़्यादा धनी बना सकते हैं। लेकिन आपका जब केतु एक्टिवेट होगा कुछ समय बाद, लगभग आपका 40-45 के एज के बाद में, तो निश्चित तौर पे आप केतु वाले पाथ को ही अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। ये कंजक्शन की वजह से मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो आपका मेहनत उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। अब यहाँ चंद्रमा जितना ज़्यादा केतु के क्लोज होगा तो ऐसे ज़्यादा रिस्क लेने से कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराएंगे। ऐसे केस में आपका लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में आपको केतु की या चंद्रमा की महादशा है, क्योंकि अगर इनकी महादशा होगी तो इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। वास्तव में चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस भाव को लेकर आपके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव या अनसर्टेनिटी रहेगी। उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको प्लानिंग करना उतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ आप जो अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं वो आपके रिलेशन में भी आपको इम्पेक्ट करेगी। तो ये कंजक्शन बेसिकली ये बोला जा सकता है कि ज्ञान के रूप में और धन के रूप में काफ़ी बार फेवरेबल हो सकता है, बट ये आपको ऐसी ऐसी क्षमताएं प्रदान कर सकता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते या विचार भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ध्यान देना होगा।